बोकारो दिन भर में आज शहर के अलग अलग छठ घाटों के पहले अर्घ की उमंग को दिखाएंगे। अवैध कोयला ले जाते 4 लोग हुए गिरफ्तार, जानेंगे। विश्व शौचालय दिवस अभियान के समापन में भी शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, बीएसएल द्वारा उठाए गए नए कदम की भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। यूपी के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कहा कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अप्रैल में आ सकती है। 2 डोज की कीमत हो सकती है 1000 रुपए। अहमदाबाद में आज रात से 2 दिन कंप्लीट कर्फ्यू। देश भर में मनाया जा रहा है आस्था का महापर्व छठ। आज डूबते सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ्य। भारत में कोरोना मामले 90 लाख के पार। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के राजभवन ने शिक्षा नीति 2020 पर सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से मांगी रिपोर्ट। 3 दिवसीय दौरे पर नेतरहाट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 230 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। अवैध कोयला ले जा रहे 4 लोगों को नवाडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग सवारी ले जाने वाली मैजिक गाड़ी से फुसरो से अवैध कोयला लेकर डुमरी की तरफ जा रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर नवाडी पुलिस ने गुरुवार सुबह छापेमारी के दौरान एक साथ आ रही 5 गाड़ियों को शक के आधार पर जांच के लिए रोका। एक साथ रुकते ही पिछले गाड़ी के चालक पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़ फरार हो गया। मौके पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कोयला लदे 5 सवारी गाड़ी जब्त की गई। स्वच्छता एक पूजा होती है। स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरीके से स्वस्थ बनाता है और पूरे राष्ट्र का सपना है कि सभी के घरों में शौचालय हो और सभी लोग इसका प्रयोग करें। ये कहते हुए उपायुक्त ने गुरुवार को समाहरणालय सभा कक्ष में इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनप्रतिनिधि, कर्मी, वॉलेंटियर और ग्रामीणों को सम्मानित किया। मौका था विश्व शौचालय दिवस अभियान के समापन का। आपको बता दें कि विश्व शौचालय दिवस के आलोक में 12 नवंबर से 19 नवंबर तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, जिसका कल यानी कि गुरुवार को आखिरी दिन था, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोगों को उपायुक्त ने सम्मानित किया। अपने कर्मियों को दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए बीएसएल ने नया कदम उठाया है। बीएसएल ने गुरुवार को एचआरडी में बीएसएल कर्मियों के लिए व्यवहार आधारित सुरक्षा पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कर्मियों को अपने व्यवहार में बदलाव करते हुए दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहने की बात कही गई। कार्यक्रम के पहले भाग में महाप्रबंधक बीपाल ने बीबीएस सुपरवाइजर के काम करने के तौर तरीके पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रबंधक राजेश कुमार ने कर्मियों को सुपरवाइजर गार्ड में भरे गए डाटा को ऑनलाइन भरने की तरीकों के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी कर्मियों से फीडबैक लिया गया और बीबीएस का अनुपालन करने का आह्वान किया गया। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। जिले में गुरुवार को कोरोना के 30 नए केस की पुष्टि हुई है और 1 की मौत हो गई। वहीं जिले के अलग अलग कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल से 55 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ, जो बुधवार नहाय खाय से शुरू हो चुका है। खरना पूजन के साथ गुरुवार की शाम से छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है, जो कल तक जारी रहेगा और आज डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया। द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम आज शहर के अलग अलग घाटों पर पहुंचकर वहां की उमंग को जाना। तो आइए हम भी शामिल होते हैं इस उमंग में। चप्पल पहन के जाइए ना, वहाँ पे उतरने से पहले खोल लीजिए, इसके लिए जान सकते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हैं, इन लोगों का बस कहना यही है कि इस बार जो लोग पर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार ऐसा समस्या बना हुआ था कि इन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या सफाई हो सकती है यहाँ पर, कि हम घर पर करेंगे या बाहर पर। इन सारी समस्याओं के साथ फिर भी बिहार यूपी का महापर्व छठ लोग बहुत खुशी और उल्लास से मना रहे हैं। हम लोग को सोशल डिस्टेंस करके रहना है और मास्क लगा के रहना है। लोगों को ये भी बता रहे हैं। चीज़ प्रशासन की तरफ से कमी है कि सर देखिए कितना गंदगी पानी है, कैसे ये लोग छठ करेगी आप ही बताइए। हर साल ऐसा ही रहता था ये? नहीं, हर साल तो बहुत अच्छा रहता है, पानी भर जाता था, लेकिन जब ऑर्डर आया कि छठ करना है तो उस हिसाब से आज हम लोग सुबह घाट बनाए। 2 घंटा में तो तालाब साफ हो सकता था, लेकिन गंदगी कैसे लोग छठ करेगा आप ही बताइए। छठ हम सभी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर अग्रवाल। क्या आपको यहाँ पर सुविधाएं और असुविधा? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, जल्दी के हिसाब से बहुत बढ़िया सुविधा हुई। अच्छा, ये जो झारखंड सरकार लास्ट में ये नियम लाया कि आप बाहर कर सकते हैं, तो उसमें क्या कहना? उसके लिए भी अच्छा ही है, मगर थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ ही है। ओम ऐ ही सूर्य सशस्त्र तेजस्व जगतपति अनुकंपा भव्य गृह दिवाकर। कैसा इस बार व्यवस्था कैसा है? ठीक है। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग बस इतने आदमी हैं। आस्था का महापर्व छठ और गरगा नदी का किनारा, इससे बेहतर सहयोग हो ही नहीं सकता। और यह सहयोग हर साल सेक्टर 12 में तब देखा जाता है जब छठ व्रती छठ घाट पर पूजा करने आती है। नमस्कार, आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है और आज के दिन छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया करती है। इस बार सेक्टर 12 के छठ घाट पर किस तरह की रौनक है, आइए जानते हैं। हालांकि आज दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई है और दोपहर में भी थोड़ी बारिश देखने को मिली है, लेकिन सूर्य भगवान ने वापस दर्शन देकर अपने भक्तों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। और इसी बीच पूजा समितियों की भी कई तैयारियां देखने को मिली है, आइए उन्हीं से जानते हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट टाइम में जो कमेटी की तरफ से जो तैयारी की गई है, सरकार की तरफ से एकदम मना यही था कि छठ पूजा नहीं छठ घाट पे करना है। और इस शॉर्ट पीरियड में जो तैयारी रॉक्सी क्लब द्वारा किया गया है, ये काबिल तारीफ है। हर साल की भांति इस बार भी पुल बना है, श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था है। जो हर साल तैयारी होती है, इस साल भी हुई तैयारी है। इस बार थोड़ा कुछ अलग होगा, जैसे कोरोना चल रहा है तो क्या अलग नहीं, प्रशासन की तरफ से इस बार जो मानक दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क अपनाना जरूरी है, ये कमेटी की तरफ से बार बार श्रद्धालुओं को सूचित किया जा रहा है और श्रद्धालु जागरूक है, सारे लोग मास्क पहन के आए हैं। अब लोग कल सुबह आकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका।
लेकिन लोग अपने आप में सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाएं तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट का तो रूल था कि बंद किया जाए, लेकिन छठ पर्व महापर्व है, इसी को देखते हुए उन लोगों ने अपना निर्णय बदला और लगा कि कहीं तक अच्छा भी है। पहले से तो कम हुआ है ज़रूर, लेकिन बचाव लोग कर ही रहे अपने आप में और होना भी चाहिए, लेकिन मिला जुला के अच्छा है कि छूट दिया गया। हालांकि जिस प्रकार हमें सरकार ने छूट दी है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि हम घर से निकले या फिर घर में ही करें, लेकिन डिस्टेंस तो हमको नहीं लगता है कि इतना भीड़ में मेंटेन हो पाएगा। लेकिन मास्क तो लोगों को ज़रूर लगा के आना चाहिए था घर से, लेकिन बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं को देख रहे हैं कि मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं, जो काफ़ी दुखद और चिंतनीय विषय होगा। संसार का ये महापर्व है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बंधन से मुक्त होकर के हम लोग माँ की सेवा में लगे हैं और भगवान से और मैया से यही प्रार्थना है कि पूरे संसार से इस संकट को दूर करो। हमारे परिवार में हमारा छोटा बेटा जो अभी 12 साल का है, आदित्य। पहले बताइए कब कौन से क्लास में हो? 6 क्लास में। 6 क्लास में होकर के कैसे ठाने की अभी लग रहा है कि हमको छठ करना चाहिए? हाँ नहीं, ऐसे ही सबको देखते थे तो मन करता था करने का। तो मन कर गया, तो अगर अभी घाट में नहीं आने मिलता तो फिर क्या आपका मन बदल सकता था? नहीं, अगर होता तो हम भी करते। आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है, यानी कि आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। कोरोना के इस संक्रमण काल में वैसे तो पहले जैसी भीड़ नहीं है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है। आज हम खड़े हैं जगन्नाथ मंदिर के छठ घाट पे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की उमंग, यहाँ का रौनक, यहाँ की लोगों की आस्था की झलक। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जैसे कर पाते थे वैसे करेंगे पूजा, और क्या। लेकिन वैसा लग नहीं रहा है जैसे हर बार करते थे। टूटेन गार्डन जो सेक्टर 3 में है, अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ भी उसी तरह के जो छठ का धूम देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि यूपी और बिहार का ये महापर्व है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदीप और मैं हिमांशु, द टाइम्स मीडिया।
अब जान लेते हैं मौसम का हाल। महापर्व छठ के तीसरे दिन बारिश ने दी दस्तक। आज सुबह की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। दिन भर आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। कल उगते सूरज को अर्घ देने और पारण के बाद छठ पर्व का समापन हो जाएगा। तो मिलते हैं छठ पर्व के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।